हेलो ब्लशिंग बॉडीज, कैसे हैं आप लोग सब एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने मम्मा की प्रोफाइल पे बताया था, आज हम लोग बात करेंगे ऑन दिस वेदर, दिस चिपचिपनेस एंड टिपिकली पीपल हु हैव ना तो पूरी ड्राई स्किन और ना पूरी ऑयली स्किन, जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। सो हम आज उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी स्किन इज अ मिक्स ऑफ बोथ एंड उनके लिए ये वेदर इज द वर्स्ट वेदर एवर। सो जब मैंने कल पोल डाला था अबाउट एनी इंक्वायरीज, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे और सब सेम से। और उसके बाद मेरे पास वापस भी आया कि दी स्टोरी चली गई, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। सो मैंने उनको यही बोला था कि गाइज मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि एक वीडियो जरूरी है और टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल कॉम्बिनेशन स्किन, है ना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लस मैंने आज कोई फिल्टर नहीं लगाया है, सो दिस इज माई स्किन राइट नाउ आप लोगों के सामने, और मैं मेरा डे केयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं। और कल सेल लगेगी, सो यू विल हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट टू परचेज, व्हाट यू डोंट वांट टू परचेज एंड व्हाट यू वांट टू स्टार्ट विद, व्हाट यू वांट टू टॉप अप, तो वो भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आज हम टिपिकली मिक्स्ड के बारे में बात करें। सो जिनकी भी पूरी ऑयली स्किन है वो नॉलेज ले सकते हैं, जिनकी भी पूरी ड्राई स्किन है वो नॉलेज ले सकते हैं, बट दिस इज टिपिकली फॉर पीपल जिनकी इधर उधर हो रहा है, ठीक है ना। सो हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में। मैंने मेरे नोट्स बना लिए हैं पूरे बैठ के। सो कॉम्बिनेशन स्किन मैं आप लोगों को बता देती हूँ पहले तो कितने टाइप की होती है, बहुत टाइप की। आप उसको कैटेगराइज कर ही नहीं सकते हो। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका टी जोन ऑयली होता है, उसको कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं, जहां पे ये ऑयली है और ये ड्राई है। बट नो, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन स्किन जो कि आप सो हमारे पास कॉम्बिनेशन स्किन होते हैं। डोंट माइंड माई दिस, इसके अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आता कैसे समझाऊं, ठीक है। सो सबसे पहला कॉम्बिनेशन एंड वेरी कॉमन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन स्किन होता है जहां पे ये आपका फेस है एंड योर फोरहेड एंड योर नोज टिल हियर इज ऑयली, ओके। दिस इज ऑयली एंड रेस्ट अदर फेस इज नॉर्मल और ड्राई। सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन स्किन होता है आई, जहां पे ये ऑयली होता है, ये ऑयली होता है, इवन योर चिन इज ऑयली, ओके। तो ये और ये पूरा ऑयली होता है। थर्ड टाइप ऑफ स्किन इज एट, वेयर फुल फेस इज ऑयली बट योर आईज एंड योर लिप एरिया इज ड्राई, ओके। सो बाकी सारा फेस चमक रहा होता है बट आईज वाला एरिया और लिप्स वाला एरिया अलग से डार्क होता है बिकॉज वो ड्राई होता है, ओके। इसके अलावा वी हैव अनदर टाइप जहां पे सिर्फ नोज ऑयली होता है, मतलब जो हमारे सिर्फ ऑयल ग्लैंड्स है वो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं बट ओनली दिस एरिया। इसके बाद वी हैव एट वेयर ओनली दिस इज ड्राई, ठीक है। इसके बाद वी हैव दिस जहां पे सिर्फ ये एरिया ड्राई है, बाकी सारा ऑयली है। एंड देन लास्ट वी हैव मिड फेस, एज इन दिस, यहां से लेके ये तक दिस इज ऑयली, बाकी सारा ड्राई। तो सिर्फ क्योंकि ये फेस ऑयली है बीच वाला तो वो अलग से चमकता है और बाकी सारा ड्राई है तो अलग से काला लगता है, ठीक है। इस केस वाले जो लोग होते हैं ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने क्रीम लगा ली, मॉइस्चराइजर्स और क्रीम्स लगा लिए, तो इनको निकल आएंगे पिंपल, क्योंकि इट विल बी ओवर ऑयली। और अगर इन लोगों ने सिर्फ जेल्स लगाए सो उनकी स्किन हो जाएगी ड्राई, क्योंकि जेल ड्राई करते हैं तो उनको प्रॉपर पूरा नरिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हाफ ऑफ द फेस इज ऑयली एंड हाफ ऑफ द फेस इज ड्राई। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? सो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स इन द मार्केट मिलते हैं उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैंने टिपिकली मेरा स्किन केयर बनाया है कीपिंग इन माइंड दीज इश्यूज। ये हमने देख लिए कितने टाइप ऑफ ये होते हैं। इसके अलावा हाउ टू नो कि आपका स्किन टाइप इसमें से कौन सा है, दिस इज द वीडियो, प्लीज गो अहेड एंड डू द स्किन टेस्ट। 2 घंटे बाद आपको जहां जहां ड्राई फील हो रहा है दैट इज योर ड्राई एरिया, जहां जहां आपको ऑयली फील हो रहा है दैट इज योर ऑयली एरिया। ये स्किन टेस्ट जरूर करें जब भी आप अपना स्किन टॉप अप कर रहे हैं, जब भी आपने अपनी लोकेशन बदली है रहने की, जब भी आप ट्रैवल करने जा रहे हैं या ट्रैवल करके आए हैं, ऑलवेज डू अ स्किन टेस्ट बिफोर टॉपिंग अप योर स्किन केयर। हमारी स्किन, अगर हम बहुत अच्छा स्किन केयर फॉलो करते हैं तो भी हमारा स्किन टाइप चेंज हो जाता है। लाइक देयर आर लॉट ऑफ माई कॉम्बिनेशन स्किन वाले क्लाइंट जो अब नॉर्मल स्किन वाले हो गए हैं, क्योंकि उनकी स्किन
फंक्शनिंग अच्छी हो गई है, उनको 2-3 साल हो गया है मेरा केयर यूज करते हुए। सो आपका डाइट, आपका खाना, अगर आपने आप पहले मोटे थे, अब आप पतले हो गए हो, आपकी बॉडी फंक्शनिंग अच्छी होगी है, तो भी उसका इफेक्ट स्किन पे होता है। ऑलवेज डू, ठीक है। सो हमें पता चल गया कि कितने टाइप की होती है, हमने स्किन टेस्ट कर लिया। स्किन टेस्ट के बाद हमको हमारी स्किन टाइप पता चल गई, भाई कहाँ से ऑयली और कहाँ से ड्राई है। अब कॉम्बिनेशन स्किन और डिवाइड होती है 2 पार्ट में, जहां पे एक होती है जहां पे एक्ने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, द ओनली प्रॉब्लम इज ऑयलीनेस, एक्ने इज नॉट द प्रॉब्लम। सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन स्किन होती है जहां पे एक्ने इज अ प्रॉब्लम, जहां पे एक्ने होता है, ठीक है। सो हम दोनों केयर की बात करेंगे। एंड ऑल्सो जब भी मैं स्किन केयर देती हूँ, मुझे वेदर कंडीशंस देख के ही स्किन देना पड़ता है। आप एसी में हो नहीं हो, कूलर में हो नहीं हो, ये सब बहुत फर्क पड़ता है ऑन योर स्किन केयर, ठीक है। तो वो सब को ध्यान रखते हुए वी विल स्टार्ट आवर डे रूटीन। नाउ आई एम गेसिंग कि आप ये वीडियो तब कंटिन्यू करें जब आपने अपना स्किन टेस्ट कर लिया है एंड यू नो कि मेरी स्किन क्या है, तभी आपको आगे की चीजें समझ आएगी, ठीक है। सो हम कैसे बात करेंगे, अभी हम डे रूटीन की बात कर रहे हैं। स्टेप 1 की बात कर रहे हैं, जो कि है क्लीनिंग। सबसे पहले स्टेप 1 क्लीनिंग फॉर पीपल जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है लेकिन उनको एक्ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो इस केस में आप लोग क्या करेंगे, जो भी लोग हैं जिनको एक्ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, दे विल नॉट यूज सर्फ इन डे टाइम। आप सुबह उठ के सर्फ नहीं लगाएंगे, माइल्ड फेस वॉश, बढ़िया फेस वॉश, कोई फेस वॉश, नो फेस वॉश। आप क्लीन करेंगे अपना फेस विद रोज हाइड्रोसॉल, ओके। जस्ट यूज रोज हाइड्रोसॉल। रात का आपका जो भी बिल्डअप होगा उसको रोज हाइड्रोसॉल से निकालो एंड यू आर गुड टू गो, योर फेस इज क्लीन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप सुबह भी फेस वॉश करेंगे एंड यू विल यूज नीम नियासिनामाइड फेस वॉश बाय ब्लॉसम कोचा, ठीक है। और बस, सो दिस इज स्टेप 1, नो एक्ने दिस, एक्ने दिस। नाउ फेस वॉश आप लोगों को कैसे करना है ये तो पता है, बट बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि दी हाउ डू यू क्लीन योर फेस विद रोज हाइड्रोसॉल। सो दिस इज हाउ आई क्लीन माई फेस विद रोज हाइड्रोसॉल एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है। सो टेक गुड अमाउंट ऑफ रोज हाइड्रोसॉल, टेक अ क्लीन कॉटन and start cleaning your face. See, सारी मिट्टी, सारा कचरा आपके फेस पे आ जाएगा। Now second time, ठीक है। हाफ ऑफ द प्रॉब्लम आपकी लाइफ की सॉर्ट हो जाएगी अगर आप आपकी सुबह की क्लिनजिंग से सर्फ हटा दें। 2 बार सर्फ इज नॉट रिक्वायर्ड। ये रात भर में जितनी मिल गई और कम होती है, तो अभी 3 बज रहे हैं तो इतनी हो गई है और मैंने अभी स्टॉक वॉक भी बनाया है पसीना वसीना। अदरवाइज सुबह की क्लिनजिंग अगर आप करते हैं तो इतनी मिट्टी निकलती है, जो आपका रात का बिल्डअप होगा या रात को थोड़ा ऑयल होगा वो। सो दिस इज द लास्ट टाइम दैट आई एम डूइंग। सेकेंड कॉटन मेरी थोड़ी सी क्लीन निकली है, सो दिस इज डन। नाउ पीपल जिनको भी ब्लैकहेड्स का प्रॉब्लम है क्या करेंगे वो, ठीक है, कॉटन, क्लीन योर पोर्स। सी, आई होप यू कैन सी गाइस, ठीक है ना, ऐसे करके पुल योर नोज डाउन। नाउ दिस इज व्हेन आप लोग मेंटेन कर रहे हैं अपनी क्लीनिंग, ठीक है ना। अगर ब्लैकहेड्स ऑलरेडी हैं और उसके ऊपर डेड स्किन आई हुई है तो ये करने से वो निकलेंगे नहीं। ब्लैकहेड्स निकलवाओ एंड देन फॉलो दिस हैबिट टू कीप योर पोर क्लीन, ठीक है ना। सो जब भी आप फेस क्लीन करेंगे पुल योर दिस थिंग डाउन अच्छे से, ताकि आपके सारे पोर क्लीन हो जाए। एंड देन इसी की वजह से रोज हाइड्रोसॉल सूखे जा रहा है मेरा, ठीक है। एक फाइनल टच टू सी फेस मेरा पूरा क्लीन हो गया है। यस, ठीक है। सो क्लीनिंग डन, कॉटन क्लीन,
फेस वॉश डन। और अगर आपका एक्ने है तो आप जाके प्रॉपर बाथरूम में जैसे हम फेस वॉश करते हैं, यू विल यूज दिस, ठीक है। और एक्ने वालों ने क्या किया है, वो फेस वॉश करके आए हैं, फेस वॉश करने के बाद नो टॉवल्स। एक्ने वाले जिनको प्रॉब्लम है, दे विल डू दिस स्टेप विद फेशियल टिश्यूज, ओके। जैसे मैं, जिनका एक्ने नहीं है वो ऐसी रोज हाइड्रोसॉल से क्लीन करेंगे, जिनका एक्ने है वो फेस वॉश करने के बाद नो डर्टी टॉवल्स, टेक योर फेशियल टिश्यू, डैब डैब डैब, डू योर ब्लैकेट्स वाला मेंटेनेंस एंड गुड टू गो। स्टेप 1 डन। नाउ लेट्स डू स्टेप 2। जिनका एक्ने है, अगर उन्होंने टैप वाटर से, फिल्टर वाटर से की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैप वाटर से अगर क्लीनिंग की है, सो यू विल स्प्रे रोज हाइड्रोसॉल टू मेंटेन योर पीएच, अपना पीएच को वापस नॉर्मलाइज करोगे। और टैप वाटर में जो भी थोड़ा बहुत अगर गंदगी है तो वो निकल जाएगी बाय यूजिंग दिस। सो सेकेंड स्टेप फॉर पीपल हु हैव एक्ने एंड डूइंग फेस वॉश विद टैप वाटर, विल स्प्रे रोज हाइड्रोसॉल टू जस्ट क्लीन द एक्सेस, गंदगी अगर हो तो वो जाए ना अंदर। Now moving towards step 2, day routine is toning. Now people who have acne will use my niacinamide tonic. Okay, so आपने रोज हाइड्रोसॉल छिड़का अपने फेस पे, अपने pH बैलेंस, अपने फेस का pH बैलेंस किया, and then on the damp face you will use niacinamide tonic. And people who do not have acne, अगर आपने 25 टच कर लिया है तो आप नियासिनामाइड यूज करेंगे, और अगर आपने 25 से छोटे हैं और आपको पोर्स का, ओपन पोर्स का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप रोज हाइड्रोसॉल स्प्रे करेंगे एज योर टोनर। सो इफ यू हैव एक्ने यू विल यूज नियासिनामाइड। इफ यू डू नॉट हैव एक्ने बट पोर्स, niacinamide. If you do not have acne, no pores, and you're young but your skin is combination, रोज हाइड्रोसॉल विल कंट्रोल द एक्सेस ऑयल, ठीक है। तब आपको नियासिनामाइड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओनली इन्वेस्ट इफ यू हैव एक्ने, इफ यू हैव टच 25 एंड इफ यू हैव पोर्स, ओके, ठीक है। नियासिनामाइड सूखने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेट इट गेट ड्राई। कॉटन फंस गई है मेरे फेशियल हेयर में ठीक है, इसको सूखने दो। देन आपका फेस क्लीनिंग हो गया, टोनिंग हो गया, रोज हाइड्रोसॉल के बारे में मैंने बता दिया। नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू स्टेप 3। Now step 3 is your gels or creams. Okay, now step 3 is quite tricky. सबसे पहले मैं आपको सबसे इजी स्टेप बता देती हूँ। अगर आप लोगों को कोई एक्ने नहीं है, आपका स्टेप 3 हो और आप एसी में है, ओके, एक्ने भी नहीं है और आप एसी में है, तो आपका स्टेप 3 होगा अ क्रीम, ठीक है। यू कैन यूज ऑलिव ऑयल, यू कैन यूज नरिश मी, मेरे पास है नहीं, मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। सो आप मेरी तीनों में से कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं एज स्टेप 3, ठीक है। सो जिनको भी एक्ने नहीं है और जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है और आप एसी में है ऑल द टाइम, तो आप यूज करेंगे क्रीम, ठीक है। अब आपका एक्ने नहीं है लेकिन आप एसी में नहीं हो, सो अगर आप एसी में नहीं हो एंड वेदर इज सो ह्यूमिड, ऑब्वियसली हम क्रीम नहीं लगा सकते हैं, आपको वो चिपचिप वाली फीलिंग आएगी। सो अगर आपको एक्ने नहीं है और आप एसी में नहीं है, हमारे पास 2 ऑप्शन है। वी हैव आवर कामिंग रोज जेल और डीटन एलोवेरा जेल। ये दोनों ही वर्क्स अमेजिंग, ये ऑयल कंट्रोल भी करेंगे प्लस ये नरिशिंग भी है, ठीक है। लाइक माई अदर 2 जेल्स जो कि स्ट्रिक्टली फॉर ऑयली स्किन है, दीज आर नॉट नरिशिंग, क्योंकि ऑयली स्किन इज ऑलरेडी नरिश्ड, वो ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। दीज विल जस्ट कंट्रोल द ऑयल प्लस दे आर मेडिकेटेड टू ट्रीट एक्ने, बट दीज 2 आर जेल्स, ऑयल कंट्रोल भी करेंगे प्लस ये आपकी स्किन को नरिश भी करेंगे। सो जहां पे ऑयली एरिया है वो ऑयल कंट्रोल हो जाएगा और जहां पे ड्राई एरिया है वो नरिश भी हो जाएगा, ठीक है। सो मैं नॉर्मली यूज करती हूँ रोज जेल, क्योंकि डे टाइम में मेरा नॉर्मली इन्वेंट्री रहता है, पसीने वाला काम रहता है, सो मैं ऑलिव ऑयल क्रीम नहीं लगा सकती हूँ। सो आई यूज माई रोज जेल, सो आई टेक लिटिल बिट ऑफ रोज जेल, दिस इज मोर देन इनफ यू गाइज, मेरे जेल बहुत लंबे चलते हैं, ठीक है। सो आप ये लेंगे एंड मसाज इट। ऑल्सो ये जितने भी मेरे नरिशिंग जेल है गाइज, वो आप ऐसे लगा के छोड़ नहीं सकते हो, यू हैव टू मसाज and put them in your skin, okay, because they are nourishing. आपको इन दोनों को मसाज करने की जरूरत नहीं है, but if you're using rose gel and detan aloe gel, massage it in your skin, you guys. Step 3 done, ठीक है। So
अगर आपके पास एक्ने नहीं है और आप एसी में नहीं है तो आप मेरे नरिशिंग जेल्स यूज करेंगे, लाइक माय कामिंग रोज जेल और डीटा नैलो जेल। ठीक है, सो रोज जेल लग गया है, स्टेप 3 हो गया है मेरा। अच्छे से कहां से दिखाऊं, हाँ सी, ठीक है, दिस इज स्टेप 3। नाउ अगर आपको कॉम्बिनेशन स्किन है, एसी भी नहीं है, छोटा मोटा एक्ने कभी आता है, आपको पता है पीरियड्स आने वाले हैं तो एक दो एक्ने आएंगे, पीरियड्स जा रहे हैं तो एक दो एक्ने आएंगे, तो कुछ उल्टा सीधा खाया है ह्यूमिड वेदर में, जहां ह्यूमिडिटी है वहां ऐसे बैक्टीरिया आता है। सो बैक्टीरिया और ऑयल मिलके भी छोटे मोटे एक्ने दे देता है, ब्रेकआउट। सो दिस वेदर इज ओके फॉर ब्रेकआउट्स, इट विल हैपन। सो इन दैट केस आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चूज करेंगे मेरा एंटी एक्ने रोज जेल। ठीक है, दिस इज द सेम जेल एज माई रोज जेल बट दिस इज मेडिकेटेड टू ट्रीट योर एक्ने। तो ये नरिश भी कर देगा और आपकी मेडिसिन की वजह से ये ट्रीट भी हो जाएंगे आपके जो छोटे मोटे एक्ने आते हैं। ठीक है ना, सो समझ गए हम। नाउ वील टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन स्किन, नो एसी एंड लॉट ऑफ एक्ने। ठीक है, नाउ अब अगर आप बोलोगे भाई दी हमारा तो कॉम्बिनेशन स्किन है और एक्ने बहुत ज्यादा है, अगर एक्ने बहुत ज्यादा है, आप एसी में हो, नो एसी, इफ यू हैव लॉट ऑफ एक्ने, आपका स्टेप 3 होगा माय मेडिकेटेड जेल्स। यू कैन चूज आइदर माय एंटी एक्ने एलो जेल, और अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं करता है, प्लांट वाला एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो यू कैन चूज माय नो एक्ने कुकुम्बर जेल। ओके, आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, दे विल ट्रीट योर ब्रेकआउट्स। एंड अगेन आप इसको वैसे यूज करेंगे जैसे मैंने रोज जेल यूज किया था। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 4, विच इज वेरी 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 ट्रिकी इन दिस वेदर, वेरी ट्रिकी। ठीक है, नाउ स्टेप 4 इज सनस्क्रीन। अभी राइट नाउ अगर तो मैं बहुत ज्यादा पसीने में काम कर रही हूँ तो मैं रोज जेल लगा के छोड़ देती हूँ, बिकॉज सनस्क्रीन एनीवेज विल बी वॉश्ड ऑफ विद द स्वेट और जो पसीना आ रहा है। लेकिन अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपको एक्ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और आप एसी में हैं, देन योर स्टेप 4 विल बी माई सनस्क्रीन। ठीक है, और इस केस में, इस वेदर में, प्लीज जस्ट टेक लिटिल बिट ऑफ द सनस्क्रीन। मेरा खत्म ही हो गया है पूरा। ठीक है, मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ठीक है, जस्ट टेक लिटिल बिट, टेक ऑन योर फिंगर्स एंड जस्ट डैब डैब, एक पतली सी लेयर बना दो डैब करके। ठीक है, क्योंकि सनस्क्रीन्स आर मेंट टू बी ऑन टॉप ऑफ योर स्किन लाइक अ शील्ड। सो ऑब्वियसली इफ यू हैव समथिंग ऑन टॉप ऑफ योर स्किन एंड ह्यूमिड वेदर होगा तो वो चिपचिप थोड़ा सा करेगा ही। सो जस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी एंड जस्ट डैब इट इन योर स्किन। सो सनस्क्रीन मेरा लग गया है। आई विल शो यू माई स्किन, दिस इज माई स्किन आफ्टर माई डे रूटीन। ठीक है, अभी जिनकी स्किन में एक्ने का प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेशन स्किन विद एक्ने, आप अपना सनस्क्रीन चूज करेंगे जो कि होगा आइदर ऑयल कंट्रोल सनस्क्रीन और स्प्रे सनस्क्रीन। मैं मेरे ब्रांड में आई ओनली हैव दिस सनस्क्रीन, आई डू नॉट हैव ऑयल कंट्रोल सनस्क्रीन एज ऑफ नाउ, बट आपको बाकी ब्रांड्स में मिल जाएंगे। जस्ट सर्च फॉर ऑयल कंट्रोल सनस्क्रीन और स्प्रे सनस्क्रीन। ठीक है, माय सजेशन, मेरे क्लाइंट्स तो ये यूज करें, दिस इज सनलाइट स्प्रे सनस्क्रीन बाय ब्लॉसम कोचा, वर्क्स गुड ऑन ऑयली स्किन। ठीक है, तो हो गया हमारा डे रूटीन। नाउ डे रूटीन के बाद कॉम्बिनेशन स्किन विद एक्ने वाले लोग विल इन्वेस्ट इन रोज हाइड्रोसॉल, अदरवाइज ये पूरी केयर जो भी आपने की है, it will go down the drains in this weather. It is waste, you wasted your money. ठीक है ना, so please जिनकी भी combination skin है with acne, with mild acne, आप लोगों से मैं request करती हूँ, प्लीज every 2 hours, जब भी every 2 hours नहीं, जब भी आपको लगे आधे घंटे, पौने घंटे, 1.5 घंटे बाद कि भाई मेरा फेस ऑयल आ रहा है मेरे फेस पे, माई फेस इज गेटिंग डार्कर, आपको लग रहा है कि यार नहीं अब ऑयल सिक्रीट होने लग गया है, प्लीज गो अहेड एंड स्प्रे रोज हाइड्रोसॉल। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। आप अपने पास बेबी वाइप्स रखें या फेशियल टिश्यूज रखें, जस्ट टेक अ फेशियल टिश्यू, पुट इट ऑन योर फेस, ऐसे ऐसे करके जितना भी आपको लग रहा है ऑयल है अपने फेस से निकालो एंड स्प्रे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज डे केयर जो है वो आपका वेस्ट ही है, मत ही करो, पता ही नहीं क्या ही होगा इस वेदर में। ठीक है ना, दिस इज फॉर दिस वेदर, फॉर समर्स। अगर ऑयली स्किन है तो समर्स में आप थ्रू आउट ये करेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन वाले इस वेदर में अगर आप फील्ड में है थोड़ा सा, प्लीज इन्वेस्ट इन दीज 2 थिंग्स। ओके, ठीक है, अब अपना डे रूटीन हो चुका है। डे रूटीन के बाद हमारा मेंटेनेंस हो चुका है, जो हम मेंटेन करें विद रोज हाइड्रोसॉल एंड
फेशियल टिश्यू एंड अब हमारा नाइट रूटीन हो जाएगा. सो नाउ कॉम्बिनेशन स्किन नाइट रूटीन. अगर आप लोगों को बहुत सारा एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप यूज करेंगे नीम नियासिनामाइड फेस वॉश बाय ब्लॉसम कोचर. और अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है यू विल यूज नीम तुलसी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश बाय ब्लशिंग बॉडीज. ठीक है, दिस विल थोड़ा सा टैन का भी कर देगा, ऑयल कंट्रोल भी कर देगा, और छोटा मोटा एक्ने है तो उसको भी ट्रीट कर देगा ड्यू टू नीम, तुलसी, मिंट, लेमन ग्रास, वो सब कुछ है इसमें विच विल कंट्रोल योर ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्शन. ठीक है ना, सो यू कैन यूज दिस. और अगर एक्ने है तो आप वो यूज करेंगे. नाउ अगर आपका एक्ने है तो इसके बाद क्या होगा, आप रोज हाइड्रोसॉल स्प्रे करेंगे टू मेंटेन योर पीएच एंड ब्लैकेट वाला स्टेप करेंगे. ओके, और अगर आपने ये किया है तो भी ठीक है. मेरा फेस वॉश भी कर रहे हो तो इट्स गुड टू मेंटेन पीएच. टैप वाटर से कर रहे होगे गाइज. सर्फ तो मेरे इसमें भी है, माइल्ड सर्फ हो या जो भी हो, ठीक है ना. हमारा फेस को पीएच बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस अगर टैप वाटर से आपने किया है मेरा फेस वॉश या कोई भी फेस वॉश, ऑलवेज स्प्रे दिस. तभी मैं ये 500 ml और 1 लीटर अभी तक बेच रही हूँ, पता नहीं मना करने के बाद भी. सो प्लीज दिस इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट इन योर हाउस प्लीज. ठीक है, अब आते हैं स्टेप 2. स्टेप 2 होगा टोनिंग. नाउ कॉम्बिनेशन स्किन विद लॉट ऑफ एक्ने. अभी जिनको भी बहुत ज्यादा एक्ने होता है ना, दे हैव उनके एक्ने में ओपनिंग होती है. तो विटामिन सी आई कैन नॉट गिव टू पीपल जिनकी ओपनिंग है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टिंगल होगा, जलन होगा. ठीक है ना. सो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इज नॉट फॉर पीपल हु हैव हाइपर सेंसिटिव स्किन एंड हु हैव फटीवी स्किन. जैसे जब मैं वैक्स कराती हूँ ना फेस पे, तब मैं विटामिन सी नहीं यूज कर सकती हूँ क्योंकि वो टिंगल करता है. ओके, सो वैसे ही जिनकी एक्ने से भरी हुई स्किन है, आपको जो एक्ने है जहां जहां पे, वहां पे विटामिन सी थोड़ी सी जलन देगा. सो नो विटामिन सी फॉर यू गाइज हु हैव कॉम्बिनेशन स्किन विद लॉट ऑफ एक्ने. यू विल चूज नियासिनामाइड इन द नाइट टाइम. सो डे में भी मैंने आपको 5% नियासिनामाइड दिया, नाइट में भी आप 5% यूज करेंगे. 10% इन अ डे, amazing to clear out your acne mildly without peeling. Now combination skin with little 1-2 acne आता जाता या no acne at all will choose vitamin C toner as your night serum. ठीक है, as your night toner. This is serum only, serum based toner. So again आपने क्या किया, फेस वॉश किया, फेस वॉश के बाद रोज हाइड्रोसॉल स्प्रे किया, मेंटेनिंग योर पीएच ड्यू टू द टैप वाटर, एंड देन ऑन द डैम्प फेस यू विल यूज विटामिन सी. गाइज ये दोनों टॉनिक, इन दोनों टॉनिक में हाइलुरोनिक एसिड है विच रिटेन्स वाटर. जो जितना आप हाइलुरोनिक एसिड यूज करेंगे आपकी स्किन उतना अच्छे से पानी रिटेन करना स्टार्ट कर देगी. अभी डल स्किन मेरा भी ह्यूमिडिटी चल रहा है, मेरा भी केयर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब भी मेरी स्किन थोड़ी सी ये ऑयलिंग की वजह से डल हो जाती है ना, शाइन नहीं जाती. क्यों? क्योंकि मेरा जो स्किन है वो वाटर रिटेन कर रहा है. ह्यूमिडिटी क्या करती है, पानी खींचती है आपकी स्किन से. जिसकी स्किन वाटर रिटेन नहीं कर पाती वो थोड़ा सा डल लगते हैं स्किन में, उनको अपना स्किन टोन डल लगता है. अब मुझे 4 साल हो गए मेरा स्किन केयर करते हुए, 4 साल से मैं मेरा ये तो यूज कर ही रही है, तो मैंने बहुत स्टार्टिंग में बना दिया था. सो मेरी स्किन अब पानी होल्ड कर लेती है जो भी वेदर हो. बट लॉट ऑफ गर्ल्स मैंने देखी, इवन यंग गर्ल्स जिनको कॉम्बिनेशन स्किन है, जो भी स्किन टाइप है, उनकी स्किन पानी होल्ड नहीं कर पाती. तो ह्यूमिड वेदर में वो कितना भी अच्छा स्किन केयर कर ले, स्किन केयर के आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद स्किन डल लगने लग जाती है. आपको ऐसा लगता है कि भाई स्किन एकदम डाउन हो गई, स्किन टोन डाउन हो गया, इतना अच्छा केयर करें फिर भी स्किन टोन. नो प्रॉब्लम गाइज, मैंने आपको केयर दिया हुआ है हाइलुरोनिक एसिड से. धीरे धीरे वाटर रिटेंशन स्टार्ट होगा, बट केयर करनी पड़ेगी. 2-2, 3-3 महीने केयर करके छोड़ दोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती. प्लस ये जो टॉनिक्स हैं ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, ये आपकी स्किन में एक्टिवेट होने में 3 से 4 हफ्ता लेते हैं. 1-2 बॉटल यूज करके छोड़ दोगे, 5, 6, 10 दिन का भी गैप आ गया ना, फिर वेट करो 3-4 हफ्ते एक्टिवेट होने में. मतलब मैंने पहले 3-4 हफ्ते एक्टिवेट कराया, आपने छोड़ दिया, फिर अगेन सेम प्रोसेस. ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे. सो अगर आपको ये प्रॉब्लम है स्किन में ना हो, अब आप ये समझ जाओ कि अगर आपको इस वेदर में स्किन डल लगने लग जाती है बहुत अच्छे स्किन केयर के बाद भी, दैट मीन्स आपकी जो स्किन है उसकी जो फंक्शनिंग है, उसकी फंक्शनिंग में वो वाटर रिटेन नहीं कर पा रही है. इट्स ओके, मैंने आपको वाटर रिटेन के लिए दोनों दिए हुए हैं. डे में भी 5% हाइलुरोनिक एसिड दिया हुआ है, नाइट में भी 5% हाइलुरोनिक एसिड दिया हुआ है. ऑल्सो विंटर्स आने दो,
I have made this amazing hyaluronic acid की cream which I will give to all my combination skin, क्योंकि जब winters आएंगे तब उनकी skin थोड़ी सी dry उसमें हो जाएगी, and that is the time when they can use my hyaluronic acid की cream in the night time, जो उनको और boost up करेगी to retain water. उनकी skin और ज्यादा पानी retain करने लग जाएगी. Winters is the time जहाँ पे मैं ऐसे treat कर सकती हूँ चीजें, क्योंकि विंटर्स में आपकी स्किन को आप जो देते हो आपकी स्किन वो खींचती है. सो आई विल गिव देम. मैं इसका जेल फॉर्म भी बनाने वाली थी, लेकिन मेरे को लगा कि मैं जब तक ये बनाऊंगी टेस्टिंग करूंगी तब तक विंटर्स ही आ जाएंगे. सो आई थिंक दैट वुड बी, मैं बना तो दूंगी क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हर जगह बहुत ज्यादा विंटर्स नहीं रहते, बट मैंने अभी तक इसका जेल फॉर्म या सिरम फॉर्म अभी तक ट्राई नहीं किया है. बट दिस इज व्हाट आई हैव बीन टेस्टिंग. मुझे यूज करते हुए हो गए 23 मैंने लिखा हुआ है, 21 या 22 डेज हो गए हैं, और मैं इसकी टेस्टिंग और करूंगी फॉर 3 महीना या 2 महीना, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड टेक्स टाइम आपको रिजल्ट देखने के लिए टाइम, बिकॉज दिस इज जस्ट हाइलुरोनिक एसिड. इसमें ना विटामिन सी है ना नियासिनामाइड है. दिस इज प्योर हाइलुरोनिक एसिड की क्रीम. सो विंटर्स तक इसकी टेस्टिंग हो जाएगी एंड आई विल डेफिनेटली लॉन्च इट. अभी तो मुझे 20 दिन ही हुए हैं एंड आई हैव टू गिव टाइम टू सी रिजल्ट्स. दिस इज नॉट सैफरन चंदन वंदन की चीजें ऐसी दिख जाए. वाटर रिटेंशन प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है स्किन में. ठीक है. सो स्टेप 2 टोनिंग हो चुकी है. अगर आपको एक्ने बहुत ज्यादा है तो आप नियासिनामाइड यूज करेंगे, और अगर आपको एक्ने नहीं है तो आप विटामिन सी टोनर यूज करेंगे. नियासिनामाइड विल गिव प्रोटीन टू योर स्किन एंड ऑल्सो कंट्रोल योर एक्ने. विटामिन सी विद हाइलुरोनिक एसिड विल बूस्ट योर कोलेजन एंड ऑल्सो हेल्प्स योर स्किन फंक्शन प्रॉपरली. ठीक, फंक्शन प्रॉपरली. ठीक है. अब आते हैं स्टेप 3 ऑफ नाइट रूटीन. नाउ स्टेप 3 ऑफ नाइट रूटीन अगेन इज क्वाइट ट्रिकी. सो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी बहुत ज्यादा एक्ने है. सो कॉम्बिनेशन स्किन विद एक्ने आपका नाइट रूटीन होगा. मेरा मेडिकेटेड जेल. मेडिकेटेड जेल के आप ऊपर आप यूज करेंगे सैफरन जेल. चीजें मेरी 1 मिनट गाइस. ठीक है. अब ये रहा मेरा सामान. ठीक है. सो आप क्या करेंगे, एक्ने आपका बहुत ज्यादा है, सो आपने डे में भी मेडिकेटेड जेल यूज किया है, आप नाइट में भी एक लेयर ऑफ मेडिकेटेड जेल यूज करेंगे एंड उसके बाद आप अपना सैफरन जेल लगाएंगे. ठीक है. आप ये स्टेप अवॉइड कर सकते हैं. यू कैन फर्स्ट ट्राई एंड ट्रीट योर एक्ने एंड देन यूज सैफरन जेल टू रिपेयर योर स्किन, और यू कैन यूज बोथ ऑफ देम. या डे में तो आप यूज ही कर रहे हो, अगर आपको थोड़ी सी जल्दी रिजल्ट चाहिए देन आप रात में भी अपना मेडिकेटेड जेल यूज करें एंड देन यूज सैफरन जेल. अब आप मुझे बोलोगे कि आप सैफरन जेल को मेडिकेटेड कर दो. आई कैन नॉट डू दैट. मेरे बहुत 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 सारे बच्चे क्लाइंट्स हैं फ्रॉम 6 years ऑफ एज टू 18 years ऑफ एज जो ये अपनी बॉडी पे और फेस पे यूज कर रहे हैं. आई कैन नॉट मेक इट मेडिकेटेड. सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर डे जेल और उसके बाद आप सैफरन जेल यूज करें टू ट्रीट योर स्पॉट्स एंड टू रिपेयर योर स्किन. सैफरन जेल विल रिपेयर योर स्किन एंड विल वर्क ऑन द स्पॉट्स और जो एक्ने स्पॉट. अब बात करते हैं कि भाई आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है और आपको इक्का दुक्का एक्ने है. सो इक्का दुक्का अगर आपको एक्ने है, सो इन दैट केस यू विल यूज माय एंटी एक्ने सिरम. अगर आप एसी में हैं तो भी ये वर्क करता है, अगर आप एसी में नहीं है तो भी ये वर्क करेगा. इट इज नॉट एट ऑल टू स्टिकी. इसका बेस जो जोबा ऑयल है, इट हैज रोजमेरी. इसमें मैं पहले टी ट्री डालती थी, आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा, मैंने टी ट्री लिखा होगा. बट लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल आर सेंसिटिव टू टी ट्री. तो जब मैं काउंसलिंग करती हूँ मैं उनसे पूछ लेती हूँ. सो इफ यू वांट टू ऑर्डर दिस डू लेट मी नो. अगर आप टी ट्री एलर्जिक हैं तो मैं आपके लिए रोजमेरी वाला बनाऊंगी, और अगर आप टी ट्री एलर्जिक नहीं है देन यू कैन बाय दिस. ओके. सो दिस इज द केस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर आप एसी में हैं. अगर आप एसी में हैं सो यू विल चूज माई नाइट सिरम. एसी में है और एक्ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल चूज माई नाइट सिरम टू रिपेयर योर स्किन. अगेन कॉम्बिनेशन स्किन वाले जब भी नाइट सिरम यूज करेंगे. ठीक है. अब सैफरन जेल तो आप लोगों को पता है कैसे यूज करना है. नाउ हाउ टू यूज माई सिरम्स. ये भी आप पूरे फेस पे लगा सकते हो. जोजोबा ऑयल नो प्रॉब्लम एट ऑल. जो ऑल्सो गाइज जोजोबा ऑयल हैज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सेरेमाइड्स इनटू देम. सेरेमाइड्स याद है ना, मैंने आपको क्या बताया था, आपके स्किन सेल्स को जोड़ के रखता है वो. सो दिस इज वेरी 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 गुड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन. अगर आपकी स्किन फटी हुई है, अगर आपकी स्किन खराब है,
ड्यू टू नॉट नोइंग कि आपको क्या यूज करना है, तो दिस वुड वर्क वंडर्स. दिस इज अमेजिंग फॉर स्किन फंक्शनिंग. जोजोबा ऑयल इज वेरी नाइस फॉर स्किन. और अगर आप एसी में हैं और आपको एक्ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप यूज करेंगे मेरा नाइट सीरम. नाउ नाइट सीरम आप यूज करेंगे सिर्फ उसी जगह पे जो आपका ड्राई है. इमेजिन आपका ये और ये आई है ऑयली, सो यू विल टेक वन ड्रॉप एंड दिस ओनली कवर योर ड्राई एरिया. ओके प्लीज. ठीक है. कॉम्बिनेशन स्किन वालों के साथ ये जरूर प्रॉब्लम होती है कि उनका स्किन केयर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उनको ड्राई के लिए भी चीजें रखनी पड़ती हैं और ऑयल के लिए भी चीजें रखनी पड़ती हैं. ओके. सो अगर आप लोग का एक्ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, सो यू विल यूज नाइट सीरम ओनली ऑन द एरियाज दैट आर ड्राई. डू नॉट टेक इट टू द एरियाज दैट आर ऑयली. वो एनीवेज फैलेंगे. जितना चाहिए होगा एप्ट उतना हो जाएगा. सो इफ यू हैव यहां वाला ऑयल, सो जस्ट टेक नाइट सीरम योर एंड रब इट लाइक दिस. इफ यू हैव ऑयली दिस एंड दिस, जस्ट डू दिस विद द नाइट सीरम. ओके. एंड अगर आपका ये पूरा ऑयली है, सो जस्ट यूज द कॉर्नर ऑफ द फेस. नाउ ये आपको डिसाइड करना है. देयर आर नो प्रॉपर रूल. जरूरी नहीं है कि ये सीरम है तो इसको ऐसे लेके ऐसे ही लगाना है. जस्ट वहां पे लगाओ जहां पे जरूरत है, वहां पे मत लगाओ जहां पे जरूरत नहीं है. अभी मेरा जो स्किन रिपेयर नाइट सीरम है, ये है 900 रुपीज का. नाउ ये वो ही लोग यूज करेंगे जिनकी शादी हो चुकी है, जिन्होंने टच कर लिया है 26, 27. अगर आप उससे कम है, देन यू डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन दिस. अगर आपको कोई ऐसा स्किन इशू नहीं है, तो आप एनी ऑफ माई क्रीम्स, ऑलिव क्रीम या जो भी आप यूज कर रहे हैं, आप उसको एज अ नाइट यूज कर सकते हैं. बिकॉज आप यंग हैं, आपको रिपेयरिंग की जरूरत है ही नहीं, है ना. लेकिन अगर टैन है, स्पॉट्स हैं, स्किन प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस. ठीक है. वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी लुकिंग एट योर स्किन कि हमें 900 रुपए खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. दो दिस 900 बॉटल बहुत लंबी चलती है, लाइक 2-3 महीने चलती है. सो अगर आप 3 महीने भी इसको चलाते हो, तो ये आपको 300 रुपए की पड़ी है. ऐसे थोड़ा सा सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इट्स नॉट टू कॉस्टली, बट क्योंकि ये लगती भी बहुत कम है. और जो लोग यूज करते हैं उनको पता है, वो मेरी 10-10 ml की बोतल चलाते हैं फॉर गुड 2 months, सो इट्स गुड टू गो. इसके अलावा अब एक प्रॉब्लम और आ जाती है. जो लोग मुझे बोलते हैं कि नाजुक की कॉम्बिनेशन स्किन है, एक्ने भी नहीं है हमारा, हम एसी में है, लेकिन हमें ऑयली चीजें लगानी पसंद नहीं है. वी कैन नॉट. ना मैं आपका एंटी एक्ने सीरम लगाना चाहती हूँ क्योंकि वो ऑयल बेस्ड है, ना मैं आपका नाइट सीरम लगाना चाहती हूँ क्योंकि वो ऑयल बेस्ड है. चिपचिप होता है, चिपचिप नहीं भी होता तो बस मुझे पसंद ही नहीं है. सो इन दैट केस आपके लिए मेरे पास ऑप्शन है मेरी नाइट क्रीम. प्लीज अवॉइड द लेबल. ये मेरा जार है, मैं इसी को रिफिल करती रहती हूँ. सो दिस इज माई नाइट क्रीम. नाउ दिस इज द क्रीम वर्जन ऑफ दिस विद लिटिल लेस हर्ब्स. ठीक है ना. तो ये आप यूज कर सकते हैं इन द नाइट. इसमें नीम है, बेसिल है, तो जो छोटा मोटा एक्ने है उसको भी ट्रीट करेगा, छोटा मोटा एक्ने के स्पॉट्स हैं उसको भी ट्रीट करेगा. प्लस दिस विल ऑल्सो नरिश योर ड्राई एरिया. ओके. सो दिस इज how beautiful this cream is. Check this out. ये बच्चे भी यूज कर सकते हैं. लॉर्ड ऑफ माई बच्चे विद ड्राई स्किन. ठीक है. सो दिस क्रीम वर्क्स वंडर्स. मेरे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, वो ये यूज कर रहे हैं बिकॉज दिस इज 100% नेचुरल. एंड दिस इज, इसमें केसर है, सैफरन है, नीम है, तो बच्चों को जो स्पॉट्स होते हैं. प्लस दिस, इसके मेरे पास और भी रिव्यूज आए हुए हैं ऑन बॉडी स्पॉट्स, तो मैं बहुत जल्दी मेरी इस क्रीम का लोशन वर्जन भी यूज कर रही हूँ टू ट्रीट बॉडी टैन. लेकिन वो विंटर्स में करेंगे क्योंकि विंटर्स में आप लोगों की बॉडी ढकी हुई होगी, सो दैट्स द परफेक्ट टाइम टू ट्रीट टैन्स एंड स्पॉट्स एंड एवरीथिंग. सो मैं विंटर्स से पहले इसका लोशन लॉन्च करूंगी विच विल बी माई चंदन का लोशन एंड सैफरन लोशन. अमेजिंग. लव इट, लव इट, लव इट. जिन्होंने भी अभी तक मेरी यूज. ठीक है. तो ये हो गया अपना डे नाइट रूटीन पूरा. अब आते हैं एक्सफोलिएशन पे. नाउ 90% ऑफ द पीपल डोंट डू दिस. बिकॉज 90% ऑफ द पीपल डोंट डू दिस, वो अपने स्किन केयर का पूरा फायदा उठा ही नहीं पाते हैं. एक्सफोलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाय एक्सफोलिएशन, सबसे पहले काफी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि एक्सफोलिएशन क्या होता है. एक्सफोलिएशन इज, आप स्क्रब करके अपने सारे डेड स्किन सेल्स अपने फेस से निकालते हैं और पैक यूज करते हैं. क्योंकि जब हम एक्सफोलिएट करते हैं, स्क्रब करते हैं, हमें काम डाउन करना होता है हमारे फेस को वापस से. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रब
एंड पैक इज नोन एज एक्सफोलिएशन। ये करना एवरी 3 days इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो अगर आप बिल्कुल भी स्किन केयर नहीं करते हो तो आपको हर 3 दिन स्क्रब और पैक लगाना चाहिए, ताकि आप जो 3 दिन की गंदगी है वो सारी एक साथ फ्लश आउट हो जाए। और या अगर आप अच्छा स्किन केयर करते हैं तो भी आपको ये लगाना चाहिए फॉर एक्सेस बिल्डअप एंड फॉर बेटरमेंट ऑफ योर स्किन, क्योंकि हमें आगे भी तो बढ़ना है ना। कि हर किसी की स्किन में देखो एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्रीम लगाना पसंद करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा। कुछ लोग हैं जो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वो जितना अब्जॉर्ब करती है वो करती है, बाकी वो ऊपर रह जाता है। सो इसलिए कभी कभी क्लॉग्ड पोर्स हो जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर के ऊपर के ऊपर फिर वो क्लॉगनेस हो जाती है। सो दैट इज वाई एक्सफोलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा स्किन केयर इतना अच्छा चल रहा है फिर भी हमारे क्लॉग पोर्स क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आप एक्सफोलिएट नहीं कर रहे। स्किन केयर तो बहुत अच्छा चल रहा है, बट जो एक्सेस बिल्डअप है वो भी हमको निकालना पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्सफोलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हफ्ते में 2 बार नहीं कर सकते हो तो प्लीज संडे टू संडे यू शुड एक्सफोलिएट। Also, the best time to exfoliate is night time. I personally love night time, क्योंकि रात को एक्सफोलिएशन और सब करने के बाद हमारी बॉडी रेस्टिंग मोड में जाती है। So whatever whenever हम रेस्टिंग मोड में जाते हैं हम रिपेयर मोड में जाते हैं। रेस्टिंग मोड इज इक्वल्स टू रिपेयर मोड। रात को किया हुआ केयर इज अमेजिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सफोलिएशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होंगे। सो सबसे पहले अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, सो इफ यू हैव एक्ने इश्यूज यू विल चूज माई spoily oily foaming scrub and you will top it up with acne pack mixed with rose hydrosol. ओके, सो आप अपना फेस वॉश नाइट रूटीन में, अगर तो आप रात में कर रहे हैं तो जो कि मेरी सजेशन है, ठीक है, तो आप अपना फेस वॉश स्किप कर देंगे। फेस वॉश की जगह करेंगे अपना स्पॉइली ऑयली स्क्रब। उसके बाद एक्ने पैक रोज हाइड्रोसॉल में मिक्स करके लगाएंगे, 5 से 7 मिनट रखेंगे। उसके बाद रिंस ऑफ करेंगे। फिर आपका स्टेप 2 टोनिंग, स्टेप 3 जेल और स्टेप 4 अगर सनस्क्रीन डे में कर रहे हो, रात में कर रहे हो तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सो अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है यू विल यूज सर्फ, नो क्रीम बेस्ड चीजें, एंड यू विल यूज एक्ने पैक। दिस विल हेल्प इन योर एक्ने। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन, ठीक है। एक्ने पैक क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जिनको भी बहुत ज्यादा एक्ने होता है उनकी स्किन पे रेडनेस होती है, स्किन इन्फ्लेमेटेड होती है। एक्ने पैक में मैंने बनाया इस रीजन से क्योंकि इसमें कैलामाइन क्ले विल गिव दिस ठंडक दैट यू नीड। आपकी जो इन्फ्लेमेशन रेडनेस है उसको काम डाउन करने के लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड स्पेशली इफ यू मिक्स इट विद रोज हाइड्रोसॉल। आप सबको पता है कि हमारा रोज हाइड्रोसॉल इज अ कामिंग टॉनिक। सो ये दोनों मिलके आपका जो इन्फ्लेमेशन है उसको ठंडा करेंगे, आपकी स्किन को काम डाउन करेंगे, ठीक है, ये सब करेंगे। और इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और हो जाती है कभी कभी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनकी ऑयली या बहुत एक्ने प्रोन स्किन होती है, उन्होंने पील्स ले रखे होके अपनी स्किन खराब करी होती है। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास आए हैं जिनको मैं ये सब दे सकती हूँ, पर मैं आधी चीजें नहीं दे पाती हूँ क्योंकि उन्होंने इतना पील्स लेके अपनी स्किन एकदम खराब करी होती है। इन दैट केस, तो अगर आप उन लोगों में से है जिनकी स्किन हाइपर पील्ड है, जो कि मैं देख के कह सकती हूँ, जो आजकल ग्लास स्किन का कंसेप्ट चला है ना, दिस ग्लास स्किन, आई होप आई कैन जस्ट किल दिस कंसेप्ट, बट इट्स ओके। जिन्होंने भी बहुत ज्यादा पील्स वील्स लिए हुए हैं दे विल नॉट यूज एक्ने पैक, बिकॉज एक्ने पैक इज ऑयल कंट्रोलिंग पैक, ठीक है। इसमें मुल्तानी मिट्टी है और आप लोग ये नहीं यूज करेंगे, शायद आपको थोड़ा सा रेडनेस हो इसके बाद। तो जिन्होंने भी बहुत ज्यादा हाइपर पील ले रखा है दे विल गो फॉर ग्लो पैक, और जिनकी ऑयली स्किन है विद एक्ने दे विल यूज दिस विल काम डाउन योर एक्ने, और आपको इतना सेक्सी लगेगा ना, इतना मजा आएगा ये यूज करके। एंड इफ यू हैव हाइपर सेंसिटिव देन यूज दिस, क्योंकि इसमें ओट्स है टू बैलेंस आउट, ठीक है। एंड आप लोग सिर्फ अपने पैक्स रोज हाइड्रोसॉल के साथ मिक्स करेंगे, नो डाबरी गुलाबरी ग्लिसरीन वाले, अदरवाइज दिस नो पॉइंट, दिस नो सेंस। वो ग्लिसरीन आपके एक्ने में जाके जो हमने मेहनत की है वो सब खराब कर देगा, डोंट डू इट। तो ये तो हो गया जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है। अब जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है और उनको एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है और आप एसी में हैं तो आप यूज करेंगे उबटन या एप्रिकॉट स्क्रब, ठीक है। उबटन आप मिक्स करेंगे कच्चे दूध में, इन केस आपको कच्चा दूध सूट नहीं करता है, सो जस्ट ऑप्ट फॉर माई एप्रिकॉट स्क्रब। दिस इज क्रीम बेस्ड। इसको थोड़ा सा लगाओ, रब करो एंड वॉश इट ऑफ। इट इज वेरी गुड, वेरी माइल्ड, वेरी अमेजिंग। मेरे बहुत सारे बच्चे विद ड्राई स्किन दे आर यूजिंग दिस। एंड ऑल्सो अगर आपको कच्चा दूध सूट करता है
माय फेवो। ये इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप सभी को पता है दैट माय उपटन इज अमेजिंग, ठीक है, बेटर देन एनी अदर उपटन जो आपको मिलता है। और ये मेरे को लेटली इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं क्योंकि लास्ट सेल में जो हमारी जुलाई वाली सेल रही है उसमें आई हैव सोल्ड इमेंस अमाउंट ऑफ उपटन्स एंड इमेंस अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स आर थ्रोइंग, सो दिस इज अमेजिंग, ठीक है। सो आप इन दोनों में से कोई भी स्क्रब अपना चूज करेंगे एंड आपका पैक होगा ग्लो पैक विद कच्चा दूध। तो अगेन कच्चा दूध अगर आपको सूट करता है प्लीज यूज इट विद कच्चा दूध। कच्चे दूध के साथ इसके नेक्स्ट लेवल ऑफ रिजल्ट्स है। कच्चा दूध सूट नहीं करता है तो ऑब्वियसली दही भी सूट नहीं करेगी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं विद रोज हाइड्रोसॉल। अदरवाइज यूज दिस विद कच्चा दूध फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। लव इट लव इट लव इट, ठीक है। और ये आप डेली भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत डैमेज्ड है या अगर आपका कोई फंक्शन आ रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, यूज इट डेली फॉर 6, 7, 8 days एंड यू विल सी क्रेजी अमाउंट ऑफ सॉफ्टनेस एंड ग्लो ऑन योर स्किन, ठीक है ना। एक्ने पैक भी डेली यूज कर सकते हैं, तो जिनकी ऑयली स्किन है वो डेली यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ओनली हाइपर सेंसिटिव पील्ड स्किन जिनका बैरियर ही नहीं है वो फिर नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना। सो दिस इज एक्सफोलिएशन अगर आप लोग एसी में है विद कच्चा दूध। ऑल्सो ये दोनों मेरे ओनली प्रोडक्ट्स है जिनमें कोई भी प्रेजर्वेटिव नहीं है। एक्ने पैक में भी कोई प्रेजर्वेटिव नहीं है, इन दोनों में तो डेफिनेटली कोई प्रेजर्वेटिव नहीं है। एंड दिस इज अ मस्ट हैव इफ यू हैव किड्स। विहान ये तो कराता नहीं है, पता नहीं क्यों, ही हैज ओसीडी, उसको येलो कलर पसंद नहीं है या उसको वो पेस्ट जो बनती है वो पसंद नहीं है, प्लस उसकी पिट्ठी में यूज हुआ है बालों वाली, सो ही हेट्स इट। तो मैं उसको ग्लो पैक से नहलाती हूँ, मैंने स्टोरी भी डाली थी, आप देख सकते हैं। सो दिस इज अ वंडर प्रोडक्ट। इन दोनों में ही प्रेजर्वेटिव नहीं है क्योंकि ये मैं मेरे बच्चों पे भी यूज करती हूँ। स्कूल जाने वाले बच्चे, हाथों के टैन के लिए, बॉडी टैन के लिए, गो फॉर इट, यूज देम। अपनी भी आदत डालो एंड ये तो घर पे होना ही चाहिए। प्लीज हफ्ते में 2 से 3 बार इससे नहाओ टू अवॉइड एनी बॉडी इश्यूज। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी राइट नाउ। एक्सफोलिएशन हो गया है। अभी मेरे को क्या बोलना था, एसी, अगर आप लोग एसी में हैं सो यू विल चूज दिस किट, ओके, विद रॉ मिल्क। अब आपको एक्ने इशू नहीं है लेकिन आप एसी में नहीं है, देयर इज नो एसी अराउंड और ह्यूमिड है एनवायरमेंट, तो कच्चा दूध और क्रीम बेस्ड चीजें विल गिव यू पसीना। सो इन दैट केस आपका स्क्रब होगा, अगर एसी नहीं है तो आप स्क्रब करेंगे अपना स्पॉइली ऑयली सैंडलवुड फेस स्क्रब से, और आप यूज करेंगे ग्लो पैक विद रोज हाइड्रोसॉल, ओके। कच्चा दूध भी होगा, अगर कूलर में है तो कच्चा दूध भी चल जाएगा, और अगर आप लिटरली सिर्फ पंखे में है इन दिस गर्मी तो फिर आप रोज हाइड्रोसॉल यूज कर सकते हैं टू मिक्स विद योर ग्लो पैक, ओके। सो ये था हमारा एक्सफोलिएशन फॉर एवरीथिंग, और ये मेरा लास्ट पेज था। सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू कवर। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई इंक्वायरी है तो मैं यहाँ पे बॉक्स डाल देती हूँ, प्लीज राइट योर इंक्वायरी सो दैट आई कैन आंसर देम एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम ASAP, ठीक है। सो आई होप आई हैव कवर्ड इट ऑल and yes, I think I have actually covered it all. So अगर आप लोगों को भी अपनी स्किन केयर की काउंसलिंग चाहिए, so you can anytime WhatsApp me on this number. Please don't call, मैं नहीं उठाती हूँ कॉल्स इस नंबर पे, this is just a WhatsApp number. And अगर कॉल होगा, अगर कॉल पे काउंसलिंग होगी, so I will give you a time and I will call you on my own. जब भी मैं फ्री होंगी so we'll schedule a time and जहाँ पे हम काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सेल, यस, सेल विल बी देयर। मैं कल लगाऊंगी सेल, सैटरडे संडे की सेल लगेगी ऑन ऑल माय अकाउंट्स। ब्लशिंग बॉडीज पे, मम्मा के अकाउंट पे शायद मैं लगाऊं, एंड ब्लशिंग मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे तो डेफिनेटली लगेगी। व्हाट्सएप पे मेरा बिजनेस अकाउंट है तो वही लोग मेरा स्टेटस देख सकते हैं जिनका नंबर मैंने सेव कर रखा है। आई डू नॉट हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप गाइज, मैं ग्रुप्स में इट इज वेरी इरिटेटिंग, दिन के 100 मैसेज, सो दैट आई डोंट डू। आप मेरा स्टेटस चेक कर सकते हैं इफ आई सेव योर नंबर, ठीक है। ऑल्दो सेल का सब मैंने बना लिया है, सो आई थिंक मैं सेल अभी से ही स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लास्ट टाइम भी फ्राइडे को मुझे बोला था लोगों ने कि दी प्लीज फ्राइडे से भेज दो, सैटरडे संडे हमारे प्लान्स होते हैं। सो सेल मैं पोस्ट करना अभी स्टार्ट कर दूंगी, बट ये वाली स्टोरीज तो देखो पूरी भर गई है, राइट, और मम्मा की स्टोरी सेल पे भरी हुई है, तो अभी जो मैं सेल पोस्ट करूंगी वो मैं इस अकाउंट पे करूंगी। सो यू कैन गो अहेड एंड चेक दिस अकाउंट फॉर सेल। यहाँ पे सेल पोस्ट होते ही व्हाट्सएप पे भी पोस्ट हो जाएंगी, ठीक है। सेल विल एंड Monday 3 PM. I request everyone to please
प्लीज वेट फॉर इनवॉइस एंड द स्कैनर। आई नो आपके पास ऑलरेडी मेरे स्कैनर है, मेरा नंबर है, तो आप जल्दी से कर देते हैं, बट प्लीज ऐसा मत करना। अब जीएसटी लग गया है, चीजें चेंज हो गई है गाइस, सो आई हैव टू फिगर आउट कि मुझे कौन सा स्कैनर भेजना है। आई हैव टू मेक इनवॉइस ऑल्सो, सो प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, मैं आप मेरे को अपना ऑर्डर भेजें, आई विल डेफिनेटली गिव यू इनवॉइस और आप पेमेंट कर सकते हैं विद द स्कैनर। ओके, आई वॉन्ट यू गाइज टू फॉलो दिस अकाउंट। इस अकाउंट पे आज से ही सेल लग जाएंगी, सो जो लोग सैटरडे संडे बिजी हैं, जस्ट चेक आउट दिस अकाउंट। आप मैं अभी सेल लगा दूंगी, 8 या 9 बजे से पहले सेल लग जाएगी। एंड कल जब ये जो आज मैंने स्टोरी डाली है, जब ये पूरी हट जाएगी 24 आवर्स में, तो फिर मैं ब्लशिंग बॉडीज और मम्मा के अकाउंट पे भी डाल दूंगी। व्हाट्सएप पे मैं कंटिन्यूसली 3 दिन डाल के रखूंगी। एंड येस, ऑफर्स होंगे ऑन ह्यूज डिमांड। जैसे कि आई थिंक आप लोगों को मैंने बताया नहीं था कि आई गॉट एन ऑर्डर फॉर 15 लीटर्स ऑफ रोज हाइड्रोसॉल। सो इस बार का जो मेरा रोजेस का ऑर्डर आया है वो बल्क ऑर्डर आया है, सो आई हैव सेव्ड अ गुड अमाउंट ऑन परचेजिंग दोज रोजेस। सो इस बार मेरा रोजेस का जो थान है वो थोड़ा सा सस्ता आया है, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा ऑर्डर किया है। सो इस बार 1 लीटर ऑफ रोज हाइड्रोसॉल पे भी मैं सेल रखूंगी, एंड आई थिंक अच्छी सेल रहेगी इस बार। सो स्टे ट्यून्ड, कीप ब्लशिंग, अपनी स्किन अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, एंड so keep blushing, enjoy the weekend, enjoy the sale, and please take care of your skin, health, body, hair, everything. Keep blushing, and I love you.